हाय व्यूअर्स, आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो फार्मूलाज है वो कैसे डिराइव हुए हैं। ठीक है, और फिर मैं कुछ क्वेश्चन से मैं आपको बताऊंगा उसको यूज़ करके कि इन सारे फार्मूला का हम लोग इम्प्लीमेंटेशन यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ले रहा हूँ। तो पी क्यू आर आप समझ लो कि यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल आप देख सकते हो क्यू पे है। ठीक है, और ये एंगल जो है इसको मैं लेता हूँ थीटा। तो आपको पता है कि एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो उसमें एक 90 है, तो इसका मतलब एंगल P और एंगल Q का जो सम होगा वो बिल्कुल 90 होगा। तो अगर इसको मैं थीटा लेता हूँ तो ये बचेगा कितना 90 माइनस थीटा। तो इसीलिए यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, कोई भी दो एंगल का जो सम है जब वो 90 डिग्री होगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो एंगल दूसरे एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो वैसे यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल का सम बिल्कुल कितना होगा 90 डिग्री। तो मैं बोल सकता हूँ कि एंगल P और एंगल Q जो है जिसका वैल्यू 90 माइनस थीटा है और जिसका वैल्यू थीटा है, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है, देखो तो ये जो साइड है यहाँ पे जो PQ है इसको मैं A मान लेता हूँ, QR है इसको B मान लेता हूँ और PR को मैं मान लेता हूँ C। तो यहाँ पे ABC जो है वो रिस्पेक्टिव साइड्स है, मतलब ये साइड्स का जो वैल्यू है वो मैं AB और C के फॉर्मेट में लिखा हूँ। ठीक है, अब मैं सबसे पहले इसको एंगल लेता हूँ थीटा। तो अगर मैं साइन थीटा लूँगा तो जब इसको मैं एंगल ले रहा हूँ, जब थीटा इसको ले रहा हूँ तो थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर और ये बेस और ये फिर हाइपोटेनस, ये हम लोग सबसे पहले वाले वीडियो में डिस्कस किए थे ट्रिग्नोमेट्री के। तो अब देखो कि अगर मैं इसको थीटा ले रहा हूँ तो साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो थीटा ये है तो परपेंडिकुलर ये हो गया और हाइपोटेनस ये, तो ये साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा A/C। तो A/C आ गया। वैसे अगर मैं कॉस थीटा का बात करूंगा तो कॉस थीटा क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनस। तो जब ये थीटा ये है तो बेस मेरे लिए ये होगा और हाइपोटेनस मेरे लिए ये होगा, तो क्या हो जाएगा B/C। और जब मैं टैन थीटा के बारे में बात करूंगा तो टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो इसके हिसाब से मेरे लिए ये परपेंडिकुलर है और ये मेरे लिए बेस है, तो मैं क्या लिखूंगा A/B। तो मैंने साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा ये तीनों निकाल लिया। अब अगर मैं कॉसेक थीटा निकालूंगा तो कॉसेक थीटा तो आप जानते हो कि साइन का उल्टा होता है। तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, जब साइन थीटा A/C है तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा C/A। सेक थीटा जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, तो अगर ये B/C है तो ये C/B होता है। और कॉट जो होता है वो बिल्कुल टैन का उल्टा है, तो टैन अगर A/B है तो ये कितना हो जाएगा B/A। तो मैंने इसको एंगल लेकर के साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, तो ये 6 रिलेशन का जो वैल्यू है मैंने ABC के फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, अब मैं इसको एंगल लेता हूँ। तो जब मैं इसको एंगल लेता हूँ तो ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि जो भी हम लोग एंगल लेते हैं एंगल के सामने ही हमेशा परपेंडिकुलर होता है, राइट एंगल के सामने हाइपोटेनस और बचा हुआ साइड बेस। तो इसका मतलब अगर ये वाला एंगल आप लोगे मतलब 90 माइनस थीटा, अगर मैं इसको एंगल लेता हूँ तो ये मेरे लिए परपेंडिकुलर, ये मेरे लिए बेस और ये मेरे लिए हाइपोटेनस। तो साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, इसका मतलब अभी एंगल मैं ये ले रहा हूँ तो मेरे लिए परपेंडिकुलर ये है, तो साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कौन होगा B और हाइपोटेनस क्या होगा C। तो मैं साइन 90 माइनस थीटा क्या लिखूंगा B/C। वैसे कॉस थीटा क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनस। तो अगर ये थीटा आप ले रहे हो तो बेस हो गया A और हाइपोटेनस क्या होगा C, तो हो गया ये A/C। और फिर निकालता हूँ टैन थीटा। तो टैन 90 माइनस थीटा, ये एंगल ले रहे हैं टैन में, तो परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा B और बेस हो जाएगा A, तो B/A। तो अगर मैं इसको एंगल लेता हूँ 90 माइनस थीटा को, तो साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू B/C, कॉस 90 माइनस थीटा का वैल्यू A/C और टैन 90 माइनस थीटा का वैल्यू B/A। ठीक है, और वैसे आप जानते हो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या लिख सकते हैं, ये B/C है, तो ये उल्टा क्या हो जाएगा C/B। ठीक है, सेक 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा का उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये A/C था तो C/A, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कॉस और सेक बिल्कुल उल्टा होता है। वैसे टैन का उल्टा कॉट होता है, तो ये B/A है, तो क्या हो जाएगा A/B। तो ये मैंने इस एंगल को लेकर सारा रिलेशन लिखा ऊपर में और यहाँ पे इस एंगल को लेकर के मैंने यहाँ पे ये रिलेशंस लिखा। ठीक है, तो अगर मैं इनको दोनों को अच्छे से मैं कंपेयर करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे देखता हूँ रेशियो क्या है A/C। अब मैं देखता हूँ A/C मेरे को नीचे में कहाँ पे मिलता है, तो A/C मेरे को यहाँ पे मिल रहा है। तो इन दोनों को अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो दोनों के राइट हैंड साइड बिल्कुल सेम है A/C, तो इनके लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगा। तो इसका मतलब कॉस 90 माइनस थीटा जो है वो बिल्कुल किसके बराबर होगा, साइन थीटा के बराबर। तो कॉस 90 माइनस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा। ठीक है, वैसे आप देखो यहाँ B/C है, तो B/C यहाँ पे कहाँ मैच कर रहा है, यहाँ पे B/C कॉस थीटा के बराबर। तो इसका मतलब साइन 90 माइनस थीटा के जगह पे आप क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा।
ठीक है। अब जरा टैन का देख लेते हैं। टैन 90 माइनस थीटा का जो वैल्यू बी बाई ए और बी बाई ए यहाँ पे किससे मिल रहा है, कॉट थीटा से। तो टैन 90 माइनस थीटा किसके बराबर है, कॉट थीटा के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा का वैल्यू सी बाई बी है, तो सी बाई बी मेरे को किसके बराबर मिल रहा है, सेक थीटा के जगह पे। तो मैं कॉसेक 90 माइनस थीटा के जगह पे क्या लिख सकता हूँ, सेक थीटा। वैसे सेक 90 माइनस थीटा के जगह पे सी बाई ए है, तो देखो सी बाई ए कहाँ पे, सी बाई यहाँ पे है, किसका, कॉसेक की थीटा के बराबर में। तो सेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, कॉसेक थीटा के बराबर में, ठीक है। और यहाँ पे कॉट 90 माइनस थीटा जो है उसका वैल्यू ए बाई बी है, तो यहाँ पे ए बाई बी देखो कहाँ मिल रहा है, टैन थीटा में, टैन थीटा में। तो इसका मतलब कॉट 90 माइनस थीटा के जगह पे मैं क्या लिखता हूँ, टैन थीटा। तो मैं कुछ ट्रिक्स आपको बताता हूं, जैसे कि आप ट्रिग्नोमेट्री में जो भी फॉर्मूला है आप बहुत आराम से याद रख सकते हो। अगर आप ये पैटर्न को याद रखोगे तो आप सारे फॉर्मूला को बहुत अच्छे से याद रख सकते हो, ठीक है। पहले देखो मैंने इसे लिखा कैसे है। सबसे पहले साइन कॉस टैन और कॉसेक सेक कॉट। तो मैंने लिखने का पैटर्न आप समझ लो, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट। साइन के नीचे जस्ट कॉसेक लिखा है इसलिए क्योंकि आप जानते हो कि साइन और कॉसेक, देखो यहाँ पे डबल एरो, इसका मतलब साइन और कॉसेक बिल्कुल एक दूसरे में इंटर कन्वर्सेबल है। कैसे, साइन इक्वल टू 1 बाई कॉसेक या कॉसेक इक्वल टू 1 बाई साइन, या बहुत अच्छे से जानते हो। वैसे कॉस और सेक का रिलेशन चलता है, तो कॉस इक्वल टू 1 बाई सेक, ये सेक इक्वल टू 1 बाई कॉस, बहुत सिंपल है। वैसे टैन इक्वल टू 1 बाई कॉट या कॉट इक्वल टू 1 बाई टैन, तो इसलिए मैंने इसको जस्ट सामने सामने लिखा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये डबल एरो साइन और कॉस में है, इसका मतलब साइन 90 माइनस थीटा जो है वो बिल्कुल कॉस थीटा के बराबर होगा और कॉस 90 माइनस थीटा बिल्कुल साइन थीटा के बराबर में होगा। अब बिल्कुल आप देख सकते हो जो फॉर्मूला हमने बनाया था, देखो यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर। इसका मतलब साइन और कॉस जो है वो बिल्कुल एक दूसरे में कन्वर्ट करता है। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर, ठीक है। वैसे कॉसेक और सेक एक दूसरे में कन्वर्ट करते हैं, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होगा और सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा होगा। वैसे यहाँ पे टेन और कॉट एक दूसरे में कन्वर्ट करते हैं, टैन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है और कॉट 90 माइनस थीटा टैन थीटा होता है। तो ये समझ गए। अब देखो ये रिलेशन भी देख लो, यहाँ पे क्या है, एडिशन, साइन से कहाँ जा रहा है एरो, कॉस में, तो यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना होता है, 1, ठीक है। ये हम लोग पहले डिराइव कर चुके हैं आइडेंटिटीज। वैसे यहाँ पे देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ माइनस का साइन है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1। वैसे यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा ये 1। ये सारा जो है ये हम लोग पहले फार्मूला हम लोग डिराइव कर चुके हैं। तो ये बहुत सिंपल तरीका है जिससे कि आप सारे फार्मूला को बहुत अच्छे से याद रख सकते हो। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, साइन और कॉस बिल्कुल एक दूसरे का इंटर कन्वर्सेबल है, साइन इक्वल टू 1 बाई कॉसेक या कॉसेक इक्वल टू 1 बाई साइन। वैसे कॉस और सेक, कॉस इक्वल टू 1 बाई सेक या सेक इक्वल टू 1 बाई कॉस, टैन इक्वल टू 1 बाई कॉट या कॉट इक्वल टू 1 बाई टैन। और 90 डिग्री माइनस थीटा में साइन चेंज करता है कॉस में और कॉस चेंज करता है साइन में। वैसे कॉसेक चेंज करता है सेक में और सेक चेंज करता है कॉसेक में, ठीक है। वैसे टैन चेंज करता है कॉट में और कॉट चेंज करता है टैन में, किस में, जब 90 माइनस थीटा के साथ लेंगे तो। और वैसे स्क्वायर में आप देखोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1। वैसे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1। तो ये फार्मूला को आप याद रख सकते हो। तो अभी जो ये सारे फार्मूलाज हमने डिस्कस किए हैं तो इसको हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग क्वेश्चंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कुछ बेसिक क्वेश्चंस, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, साइन 70 डिग्री बाई कॉस 20 डिग्री प्लस कॉसेक 20 डिग्री बाई सेक 70 डिग्री माइनस कॉस 70 डिग्री इंटू कॉसेक 20 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो मुझे प्रूफ करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बिल्कुल 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो हम लोग प्रूफ करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो देखो पहले जो क्वेश्चन था मैंने लिख दिया, साइन 70 बाई कॉस 20 प्लस कॉसेक 20 बाई सेक 70 माइनस 2 कॉस 70 इंटू कॉसेक 20। तो मुझे इसको प्रूफ करना है कि ये 0 के इक्वल होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ से आपको क्लू कैसे मिलेगा, देखो ये 70 और 20 को अगर आप ध्यान से देखते हो तो 70 और 20 एक दूसरे का बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री है एंगल से। सिर्फ मैं 70 और 20 डिग्री को देखने बोल रहा हूँ। तो 70 और 20 को आप जोड़ोगे तो बिल्कुल किसके बराबर आएगा, 90 के बराबर। मतलब ये दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो आपको देखना है कि कौन किसका कॉम्प्लीमेंट्री है, और जो जिसका कॉम्प्लीमेंट्री है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक को चेंज करना। याद रखिएगा, 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है उसमें सिर्फ एक को चेंज करना। तो इन दोनों में से मैं किसी एक को चेंज करूंगा। आप साइन को भी चेंज कर सकते हो या फिर कॉस को भी चेंज कर सकते हो, किसी को भी चेंज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलो मैं साइन को चेंज करता हूं। तो साइन को ऐसे लिखता हूं, ये 70 डिग्री है,
तो इस 70 डिग्री को मैं कैसे लिख सकता हूँ 90 डिग्री माइनस 20, क्योंकि 90 में अगर 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 70 तो मेरे को मिल जाएगा। ठीक है, वैसे देखो यहाँ पे 20 और 70 जो है ये एक दूसरे का बिल्कुल आप देख सकते हो कॉम्प्लीमेंट्री है, तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज करो जिसको आपको मर्जी है। चलो ऊपर ही चेंज करता हूँ, तो कॉसेक को ऐसे लिखता हूँ, और 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं 90 माइनस 70 लिख सकता हूँ, क्योंकि 90 में अगर 70 माइनस करूँगा तो बिल्कुल मेरे को 20 आ जाएगा। फिर यहाँ माइनस का साइन देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि ये कॉस 70 इंटू कॉसेक 20 है। फिर देखो 70 और 20 एक दूसरे का बिल्कुल क्या है, बिल्कुल आप देख सकते हो कॉम्प्लीमेंट्री है, तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज करते हैं। तो इसको मैं ऐसे छोड़ रहा हूँ, इसको चेंज करते हैं, तो कॉसेक को लिखा हूँ, और इस 20 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ 90 डिग्री माइनस 70, क्योंकि 90 में 70 माइनस करेंगे तो बिल्कुल 20 आएगा। ठीक है, अब इस स्टेप को देखना है, साइन 90 माइनस थीटा, ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे अभी कि साइन 90 माइनस थीटा जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है, कॉस थीटा। ये जस्ट अभी फॉर्मूला हम लोग डिराइव किए थे। तो इसका मतलब देखो साइन बिल्कुल मैच कर रहा है, 90 मैच कर रहा है, माइनस मैच कर रहा है, तो इसका मतलब ये जो 20 है ये 20 मेरे लिए एज क्या होगा, थीटा। थीटा तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो कॉस और थीटा के जगह क्या पुट किए 20 डिग्री, है ना। बिल्कुल यहाँ पे वैसे ही करेंगे कि कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो कॉसेक किस में चेंज करता है, कॉसेक चेंज करता है सेक में, जस्ट बताए थे अभी। तो कॉसेक के जगह लिख सकते हैं सेक, और कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। तो थीटा की जगह 70 है तो मैं लिखूंगा सेक 70 डिग्री, और नीचे बिल्कुल वैसे ही छोड़ दे रहा हूँ इसको 2 कॉस 70, और देखो कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो कॉसेक किस में चेंज होगा, बिल्कुल सेक में, सेक, और थीटा की जगह क्या लिखेंगे 70। बहुत ईजी है। अब यहाँ पे देखो ये कॉस 20 से ये कॉस 20 बिल्कुल कट जाएगा, और वैसे यहाँ सेक 70 से सेक 70 कट जाएगा, तो ये कैंसिल होके हो गया 1, ये प्लस का साइन, और ये भी कैंसिल होके हो गया 1, यहाँ पे माइनस, ये कॉस 70 को मैं छोड़ दे रहा हूँ। अब देखो सेक जो होता है वो कॉस का बिल्कुल इन्वर्स होता है, जस्ट मैंने अभी तुरंत बताया कि कॉस और सेक दोनों एक दूसरे का इन्वर्स होता है, मतलब कॉस को मैं 1/सेक लिख सकता हूँ या सेक को 1/कॉस लिख सकता हूँ। तो ये सेक 70 को 1/कॉस 70 लिख सकता हूँ, और वैसे ये कॉस 70 से कॉस 70 कैंसिल हो गया, ये 1 ऐड होकर 2 आ गया, और यहाँ पे -2, तो 2 में अगर 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में देखो कि इस सारे को सॉल्व करने पे आंसर कितना है 0, और वही बिल्कुल RHS के बराबर है। इसका मतलब ये क्वेश्चन बिल्कुल वेरीफाइड है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो कॉट थीटा इंटू टैन 90 माइनस थीटा माइनस सेक 90 माइनस थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस √3 tan 12 डिग्री tan 60 डिग्री tan 78 डिग्री इज इक्वल्स टू मेरे को प्रूफ करना है 2 के इक्वल। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ, LHS को सॉल्व करता हूँ, और जो क्वेश्चन उसको मैं लिखता हूँ, तो कॉट थीटा इंटू टैन 90 माइनस थीटा माइनस सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा और प्लस √3 tan 12 डिग्री tan 60 डिग्री tan 78 डिग्री। ठीक है, अब देखो इसको मैं कॉट थीटा और कॉट थीटा लिखता हूँ। अब देखो tan 90 माइनस थीटा, तो tan किस में चेंज होता है, कॉट में। जस्ट अभी बताया था कि tan चेंज होता है बिल्कुल कॉट में, तो इसका मतलब tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, क्योंकि यहाँ पे थीटा की जगह थीटा ही लिखना पड़ेगा। वैसे यहाँ माइनस सेक 90 माइनस थीटा, सेक किस में चेंज होता है, सेक और कॉसेक चेंज होता था, है ना। तो सेक 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकता हूँ, कॉसेक थीटा, और यहाँ पे कॉसेक थीटा। अब यहाँ पे प्लस लिख दिया, इसको √3। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे तीन अलग अलग फंक्शंस हैं, tan 12 tan 60 tan 70। तो मेरे को देखना है कि कौन दो एंगल जो है कॉम्प्लीमेंट्री है। तो आप देखो 60 और 78 बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, वैसे 12 और 60 बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, लेकिन 12 और 78 बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री है, क्योंकि 12 और 78 को आप ऐड करोगे कितना आ जाएगा 90। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, और tan 60 को हम लोग वैसे ही छोड़ते हैं। ठीक है, तो देखो मैं ऐसा करता हूँ, किसी को चेंज करता हूँ, तो ये √3 को ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, tan 12 है, तो इस 12 डिग्री की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, tan 90 माइनस 78, क्योंकि 90 में अगर 78 को माइनस करेंगे, 90 में अगर 78 को माइनस करेंगे तो बिल्कुल 12 आ जाएगा। और यहाँ पे tan 60 का वैल्यू डायरेक्ट लिख देते हैं, क्योंकि tan 60 का वैल्यू तो हम लोग जानते हैं √3, ये हम लोग पहले डिराइव कर चुके हैं, और यहाँ पे लिखे हम लोग tan 78। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखो तो नेक्स्ट स्टेप मेरे लिए क्या होना चाहिए, देखो कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, है ना। तो देखो नेक्स्ट है कॉट इंटू कॉट क्या हो गया था, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, और √3 हो गया 3। और यहाँ पे देखो ये स्टेप कि यहाँ पे अगर आप tan 90 माइनस थीटा, तो tan किसमें बदलता है, कॉट में, तो क्या लिखेंगे कॉट 78 डिग्री, तो हम यहाँ पे लिखे कॉट 78 डिग्री और tan 78 डिग्री जो बचा हुआ था। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है, जस्ट मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया था स्क्वायर वाले में। तो स्क्वायर वाले में क्या होता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। लेकिन यहाँ पे देखो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा है, मतलब जस्ट उल्टा है। तो अगर इन दोनों से अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ तो मेरे को क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये माइनस था इसको मैं पहले लिख देता हूँ और ये टर्म जो प्लस में था ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इन दोनों से अगर मैं माइनस कॉमन निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। और देखो ये तो फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं हम लोग कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1, इसीलिए मैंने इसको माइनस कॉमन निकाला है। ये 3 कॉट 78। अब देखो टैन और कॉट तो बिल्कुल आप जानते हो कि टैन और कॉट जो है वो बिल्कुल एक दूसरे में कन्वर्ट करता है कि टैन इक्वल टू 1 बाई कॉट या कॉट इक्वल टू 1 बाई टैन। ठीक है, तो इसका मतलब ये टैन 78 है, इसको मैं 1 बाई कॉट 78 लिख सकता हूँ। अब देखो ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1, और जब ये बाहर से माइनस है तो हो जाएगा -1। अब यहाँ पे कॉट 78 और कॉट 78 तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा +3। अब -1 और +3 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो देखो ये बिल्कुल प्रूफ हो गया कि इसको मेरे को 2 के इक्वल प्रूफ करना था, और अब देखो कि ये बिल्कुल मैंने इसको 2 के इक्वल प्रूफ कर दिया, मतलब LHS RHS इक्वल है, मतलब ये क्वेश्चन बिल्कुल वेरीफाइड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से ध्यान देकर के समझना है। ठीक है, देखो प्रूफ दैट कॉसेक 65 प्लस थीटा माइनस सेक 25 माइनस थीटा माइनस टैन 55 माइनस थीटा प्लस कॉट 35 प्लस थीटा इक्वल टू 0। तो मेरे को इसको प्रूफ करना है 0 के इक्वल। तो अब देखो कि अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा था वो 90 प्लस थीटा था, 90 माइनस थीटा के साथ, लेकिन यहाँ देखो कुछ और ही एंगल है। तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ध्यान से देखना है। ठीक है, सबसे पहले ये देखना है कि एंगल्स को देखना है कि कौन किसके किस कॉम्प्लीमेंट्री है। तो आप देखो तो क्या 65 और 25 ये कॉम्प्लीमेंट्री आ रहा है क्या, 550 कैरी 1 6 7 8 9, यस। तो ये दोनों बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री है, तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। अब यहाँ पे चेक कर लो, ये 55 और 35 है, तो 550 कैरी 1 5 6 7 8 और 1 9 90। तो इसका मतलब ये दोनों भी बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री है, तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। अब कैसे चेंज करेंगे यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इसको अच्छे से देखना है। ठीक है देखो, तो सबसे पहले मैं जो ये गिवन है उसको मैं लिख देता हूँ एक बार, कॉसेक 65 माइनस थीटा जो यहाँ पे है, माइनस सेक 25 माइनस थीटा माइनस टैन 55 माइनस थीटा और प्लस कॉट 35 प्लस थीटा। ठीक है, अब देखो मैंने बोला था कि ये दोनों एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री है, किसी एक को चेंज करना है, ये दोनों एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री, किसी एक को चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे ये सबसे इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना है। कॉसेक को मैं कॉसेक लिख सकता हूँ। अब देखो 90 और ब्रैकेट में मैं लिखता हूँ 25 माइनस थीटा। अब देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा ना तो मेरे को बिल्कुल यही मिल जाएगा। देखो कैसे, जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये जाएगा -25, तो 90 में अगर 25 अगर माइनस करोगे तो 65 आ जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस क्या हो जाएगा प्लस थीटा, तो बिल्कुल यही आ जाएगा। इसको आप पूरा सॉल्व करोगे तो बिल्कुल यही मिलेगा। तो आप सोचोगे कि मैंने यहाँ पे डायरेक्टली 90 के साथ ये टर्म कैसे लिख दिया, तो मेरे को पता है कि ये दोनों एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री है, तो इसका मतलब मेरे को डायरेक्टली में यही लिखना होगा, तभी तो उसको सॉल्व करेंगे तो ये पार्ट आएगा, है ना। तो मैं इसको लिखा कॉसेक 90 माइनस सीधा ये एंगल, और आप एक बार चेक भी कर लो कि इसको आप सॉल्व करोगे तो बिल्कुल वही आएगा। और इसको मैं एज इट इज छोड़ता हूँ माइनस, अब यहाँ मैं टैन 55 माइनस थीटा इसको ऐसे छोड़ता हूँ, इसको चेंज करता हूँ, तो क्या लिखूंगा प्लस कॉट 90, और जब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ तो सीधा ये एंगल को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो -55 माइनस थीटा। आप एक बार चेक कर लो कि इसको सॉल्व करने पे 35 प्लस थीटा आता है कि नहीं, बिल्कुल देख लो। जब माइनस करोगे, जब ब्रैकेट खुलेगा तो -55, तो 90 में 55 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 35, और ये माइनस और माइनस क्या आ जाएगा प्लस, तो कितना आ जाएगा 35 प्लस थीटा, बिल्कुल यही आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे सॉल्व करते हैं। तो कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो अभी मेरे पास ये जो पार्ट है ये मेरे लिए पूरा एंगल है, मतलब ये पूरा थीटा है मेरे लिए। तो कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा, और थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे ये पूरा एंगल जो है वही 25 माइनस थीटा, और माइनस सेक थीटा जो है माइनस टैन 55 माइनस थीटा। अब देखो कॉट 90 माइनस थीटा, तो कॉट 90 माइनस थीटा, तो कॉट किस में चेंज होता है टैन में, तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा टैन थीटा, तो यहाँ होगा मेरे लिए टैन, सॉरी बाई मिस्टेक था ये, यहाँ पे मेरे लिए होगा टैन। ठीक है, अब देखो सेक 25 माइनस थीटा माइनस सेक 25 माइनस थीटा, तो ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा। वैसे टैन 55 माइनस थीटा प्लस टैन 55 माइनस थीटा ये भी कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया 0। तो देखो बिल्कुल आरएचएस के इक्वल आ गया 0, मतलब ये भी क्वेश्चन बिल्कुल वेरीफाइड है। ठीक है, अब ये देखो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी बहुत अच्छे से देखना है। ठीक है, देखो
tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री, ऐसे ऐसे डॉट डॉट डॉट, मतलब ये आगे बढ़ते आ रहा है, tan 4 tan 5 ऐसे ऐसे करते tan 89 डिग्री, tan 89 डिग्री तक मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू 1 होगा, ये मेरे को प्रूव करना है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको अच्छे से समझना है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, ऐसे करते tan 45 भी आएगा कहीं ना कहीं, फिर आगे भी बढ़ते बढ़ते tan 88, tan 89 यहाँ तक आएगा। ठीक है, तो इन सारे का मल्टीपल मेरे को किसके बराबर प्रूफ करना है, 1 के इक्वल। ठीक है, तो इसके बाद का स्टेप हम लोग देखते हैं। इसके बाद का स्टेप तो देखो tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 45 डिग्री। अब देखो ये जो मेरे लिए tan, आप देख सकते हो कि tan जो यहाँ पे देख सकते हो, ये जो 88 डिग्री था, 88 डिग्री, तो 88 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं 90 में अगर मैं 2 माइनस करूँगा तो बिल्कुल मेरे को 88 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो मैं लिख सकता हूँ इसको 88 की जगह पे tan 90 माइनस 2, क्योंकि 90 में 2 माइनस करूँगा तो बिल्कुल 88 आ जाएगा। वैसे 89 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ tan 90 माइनस 1, क्योंकि 90 में अगर 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बिल्कुल 89 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, ऐसे tan 45 डिग्री, और फिर इसको देखो tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, तो cot थीटा की जगह क्या लिखेंगे 2। ठीक है, वैसे यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, cot थीटा, और थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। ठीक है, अब देखो tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, ऐसे ऐसे करते tan 45 डिग्री, फिर आगे डॉट डॉट डॉट। अब cot और tan तो आप जानते हो कि बिल्कुल एक दूसरे का इन्वर्स होता है, तो cot 2 डिग्री को लिख सकता हूँ 1/tan 2 डिग्री, cot 1 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ 1/tan 1 डिग्री, तो सारे तो मल्टीपल में है। तो आप देखोगे, और यहाँ पे cot 45 का वैल्यू में कितना पुट कर दिया 1, तो इसका मतलब tan 1 डिग्री से ये tan 1 डिग्री कैंसिल होगा, ये tan 2 से ये tan 2 खत्म होगा, फिर यहाँ पे 1/tan 3 होता तो फिर tan 3 डिग्री से। तो आप देखोगे 1 के इधर मतलब 45 के इधर, मतलब 1 से लेकर के 44 जो पार्ट होंगे सारे जो tan में होंगे, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री से लेकर tan 44 डिग्री तक जो होंगे वो सारे यहाँ पे tan 46 से लेकर के, क्योंकि 45 का वैल्यू तो 1 है, तो tan 46 से लेकर के tan जो 89 था वो सारे आपको बिल्कुल इस टाइप से कैंसिल हो जाएंगे। तो सारे जब कैंसिल हो जाएंगे तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, बिल्कुल 1 होगा, क्योंकि tan 45 के इधर सारे tan में है और tan 45 के इधर जो cot में थे उसको मैंने 1/tan का फॉर्म में लिख दिया था, तो वो सारे एक दूसरे से कैंसिल होके सारे 1 इंटू 1 इंटू 1, तो सारे का मल्टीपल कितना आ जाएगा 1। तो इसका मतलब ये LHS RHS बिल्कुल इक्वल है, मतलब ये क्वेश्चन बिल्कुल प्रूव्ड है। ठीक है, अब देखते हैं एक और क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है कि इफ ABC आर द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ABC, कोई भी एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, जिसमें कि ABC उसके एंगल्स हैं, मुझे प्रूफ करना है कि tan A + C/2 जो है वो cot B/2 के इक्वल होगा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझना है। कोई भी एक ट्रायंगल है, ठीक है, जिसमें कि तीनों एंगल ABC है, ठीक है, और उसमें मुझे ये प्रूफ करना है कि tan A + C/2 जो है वो cot B/2 के इक्वल है। ठीक है, तो उसको प्रूफ करने के लिए एक छोटा सा हम लोग पहले एक रफ में देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें। कोई भी आप ट्रायंगल में आप जानते हो कि एंगल A + एंगल B + एंगल C का वैल्यू 180 डिग्री है, ये हम लोग बहुत अच्छे जानते हैं कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब मैं B को ही रखता हूँ, A और C को उधर ले आता हूँ, तो 180 डिग्री -A - C आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि LHS और RHS दोनों साइड 2 से डिवाइड करता हूँ, तो B/2 और इधर मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, और डिवाइड करते समय मैं क्या कर रहा हूँ कि इन दोनों से माइनस कॉमन निकाल ले रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा A + C, यहाँ मैंने B/2 लिखा। अब 2 को जब मैं बिल्कुल अलग अलग करूँगा तो 180/2 कितना आ जाएगा 90, यहाँ माइनस A + C/2 लिखूँगा। ठीक है, अब देखो अगर मैं A + C/2 को इधर ले आऊँगा और B/2 को इधर ले आऊँगा तो A + C/2 इधर जाके प्लस में आ गया, और यहाँ पर 90 था और B/2 इधर क्या आ गया माइनस में। ठीक है, यहाँ तक तो बिल्कुल ईजी था। अब देखो मुझे ये प्रूफ करना है कि tan A + C/2 = cot B/2, ये मेरे को प्रूफ करना है। ठीक है, तो मैं LHS को लेकर सॉल्व करता हूँ, तो tan, अब देखो ये A + C/2, तो सीधा मैं A + C/2 का वैल्यू मैं 90 - B/2 लिख सकता हूँ। tan जो है A + 2 के जगह पे मैं 90 - B/2 बिल्कुल यहाँ से मैं पुट कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखो कि tan 90 - थीटा क्या होता है cot थीटा, तो cot और थीटा के जगह पे क्या लिखेंगे B/2। तो देखो ये बिल्कुल 2 लाइन का प्रूफ था, लेकिन 2 लाइन का प्रूफ दिखाने के लिए आपको बिल्कुल ये चीज़ दिखाना बहुत नेसेसरी है, अदरवाइज ये क्वेश्चन बिल्कुल भी इनकरेक्ट होगा। ठीक है, तो आज मैंने आपके साथ डिस्कस किया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और मैंने डिस्कस किया सारा फार्मूलाज कैसे डिराइव होते हैं। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा, सारे क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।